वो सोच रहे थे बैठे बैठे साफ करके रखे। अच्छा, यही काम रह गया अब थाने में। डॉक्टर के गई थी? हाँ, दवाई ली? कहाँ है? अरे लाए हैं हम। आपको भरोसा नहीं हम पे? नहीं है हमको। आप पे भरोसा करें हम? हाँ, सर दर्द का दवाई दिया था, सर दर्द का दवाई लिया था, नहीं लिया था। पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द का दवाई लिया था, नहीं लिया था। इस बार हम आपका ना इतना सा भी चलने नहीं देंगे। दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। दवाई दीजिए। अरे क्या कर रही है? दवाई। अरे क्या कर रही है? बिल्लू दवाई ढूंढो, इसमें दवाई है नींद का, देखो। अच्छा, दवाई ढूंढ रहे हैं। दवाई अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें तो ये संतरा नहीं, दवाई तो नहीं मिल रही है। दवाई नहीं है ना? लखनवी मेडिकल स्टोर से हमने दवाई ली थी और इसी में रखी थी। तो दवाई कहाँ है? चुरा ली होगी किसी ने। अच्छा, नींद का दवाई कौन चुराता है, उसका नाम बता दीजिए हमें। हाँ, अरे आप बिल पे कर दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। वो लड़की। कौन लड़की? वो एक लड़की थी वहाँ दुकान में हमारे बगल में खड़ी थी। वो मेडिकल वाला कह रहा था कि वो लड़की भी नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आई थी। लगता है उसी ने चुरा ली होंगी। पर्चा का है? पर्चा वो वहाँ हम गलती से वहीं भूल आए हैं। पर्चा भी लेंगे, लखनवी मेडिकल स्टोर ना, उधर भी जाएंगे, दवाई लेकर भी आएंगे और आपको खिलाएंगे भी। हाँ। एक्सक्यूज मी, हम भी आपके साथ आती है। पकड़ो। सुनिए मैडम पुष्पा जी आई। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह कहाँ है? जैन मैडम, वो हमारे लिए नींद की दवाइयाँ लाने गई हैं। वो क्यों गई है? आप तो गई थी ना? जी, हम गए थे, दवाइयाँ भी ली थी, पता नहीं कहाँ खो गई। हो गई मतलब? हाँ मैडम सर, जिस मेडिकल शॉप पर दवाई लेने गई थी ना, इनके बगल में एक तो लड़की खड़ी थी। तो पुष्पा जी को शक है कि वही लड़कियां इनका दवाई ढांप ली है ना? क्या पुष्पा जी, एक लड़की नींद की गोलियां क्यों? 10वीं परीक्षा के परिणाम से डरकर छात्रा ने की आत्महत्या। क्या कहा आपने? कहाँ मिली थी वो लड़की? दवाई की दुकान में। कितने साल की होगी? यही कोई 15-16 साल की लड़की, कॉलेज जाने वाली। वैसे मैडम सर, वो भी वहाँ नींद की दवाइयाँ ही लेने आई थी, मगर अच्छा। डॉक्टर की लिखित पर्ची नहीं थी ना उसके पास, तो इसलिए वो दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा वो लड़की नींद की गोलियां लेने आई थी? था। जी। क्या हुआ मैडम सर, आप कुछ परेशान लग रही हैं? पुष्पा जी, उम्मीद कीजिए कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत निकले। उम्मीद कीजिए कि एक और लड़की कोई गलत कदम ना उठा ले। Sure. See you in the dispensary, okay? Bye, see you. तो मेरे ख्याल से आस पड़ोस और रिश्तेदारों को मिलाकर आई थिंक 20 किलो लड्डू ठीक रहेंगे। ऐसा तुम्हें ठीक लगे? ठीक है, फिर मैं ऑर्डर दे देती हूँ। या अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि अमृता के फ्रेंड्स को बुलाते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स को, ठीक है? छोटी सी पार्टी हो जाएगी एंड उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और हाँ, अगर वो इंदू का कॉल आए ना तो उसे इनविटेशन बिल्कुल मत दीजिएगा। Why? She is your best friend, ना? थी। पता है वो क्या कह रही थी कि आमो के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है और देखो भैया भाभी कैसे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे तैयारी कैसे नहीं करेंगे? हमारी आमो है, फेल कैसे हो सकती है? I am damn sure मेरी सिस्टर टॉप करने वाली है क्लास में। अरे रिजल्ट्स उसे फॉर्मेलिटी है, अमृता तो पास ही होगी। तो चलो, मेरे को डिस्कस निकलना है। अरे दूध हाथ में पकड़ के क्यों बैठी हो अमृता, जल्दी पियो। कैसे बताऊं अपने भैया भाभी को कि ये जैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं फेल होने वाली हूँ, कितना डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। इन्हें मेरी वजह से सबके सामने सर झुक जाएगा, कितना मजाक उड़ाएंगे सब इनका। मेरी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मेरे भैया भाभी को। पुष्पा जी, कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा है ना मैडम सर। कीजिए, याद कीजिए, जरा जोर डालिए आप अपने दिमाग पर प्लीज। मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की ने आत्महत्या करने के लिए दवाई ना ली हो, कुछ और भी तो कारण हो सकता है ना। आप खामखा इतना परेशान हो रही है शायद। पुष्पा जी, आई होप आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच निकले। हम खुद गलत साबित होना चाहते हैं, लेकिन हम कोई चांस नहीं ले सकते ना।
उस लड़की के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा जी आप खड़े खड़े सो रही है, ये हद है। प्लीज कोई चाय पिलाओ इन्हें। नहीं नहीं, सुबह से 10 चाय पी के बैठे हैं। आपको तो पता है हमें एसिडिटी बहुत होती है चाय से। ना 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 पुष्पा जी, बदनामों का सड़ियल चाय छोड़िए, ट्राई कीजिए। ये है जादू का काढ़ा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? मैडम सर ये पूछे, इसमें का नहीं है, दिव्य काढ़ा है मैडम सर। एक बार हलक से उतर कर अंदर गया ना, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ भक्त से बाहर आ जाएगा। अरे आपको मालूम नहीं इसमें क्या मिला हुआ है? इसमें मिला है नीम, करेला, मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना, ककरौंदा, सब कुछ मिलाकर दिव्य मिश्रण तैयार हुआ। पुष्पा जी पीजिए। फैंटास्टिक, आइए पुष्पा जी आपको पिलाएं। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। पी जाइए पी जाइए। अंदर 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 कीजिए। इतनी इतनी सी लड़की थी, 2 लंबी चोटियां थी, यहाँ होठों पे एक तिल था, नीले रंग की जीन्स पहनी थी, ब्राउन रंग की टी शर्ट थी और उस पे ऐसी ऐसी पट्टियां थी और हाथ में 10वीं की कुछ किताबें थी और 10वीं की? सुंदर लड़की थी, मतलब हमारी जितनी नहीं मगर सुंदर थी। बाप रे। नहीं नहीं एक सेकंड, 10वीं की किताबें क्यों होंगी? एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, तो फिर कोई भी बच्चा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद बुक्स लेकर घूमेगा ही क्यों? नहीं नहीं मैडम सर, क्या होता है ना कि परीक्षा के बाद से लड़का सबके पास जो किताब रहता है ना, तो या तो लड़का लोग किताब अपना किसी जरूरतमंद को दे देता है सब, या फिर उसी किताब को आधा दाम में रद्दी में बेच देता है सब। तो इसीलिए शायद किताब लेके घूम रही होगी बेचारी। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर एक काम करो पुष्पा जी, वो उस मेडिकल स्टोर का नाम क्या था? ट्राई कीजिए। लखनवी मेडिकल स्टोर। ओके वेरी गुड। चीता चतुर्वेदी एक काम कीजिए, उस मेडिकल स्टोर के आसपास जितनी भी रद्दी की दुकानें हैं वहां जाइए, वहां पता लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में 15-16 साल की किसी लड़की ने कोई एग्जाम की किताबें बेची हैं, खरीदी हैं, कुछ भी, और उसके जरिए उस लड़की के बारे में सुराग निकालिए। हो जाएगा? जी मैडम सर। ओके गुड। भाई साहब, जब वो पर्चे वाली आंटी आपसे जब नींद का दवाई ले रही थी तो कोई 13-14 साल की लड़की भी थी क्या? मतलब आई हो आपके पास, उसको भी नींद का दवाई चाहिए था क्या? जी हाँ बिल्कुल, वही तो लड़की थी वो जिन्होंने उनको आंटी बोल दिया और बात का बात अंगड़ बन गया। उस लड़की का क्या बताओ, आंटी आंटी पे आ रहे हो आप। वो नींद की गोली लेने आई थी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाई नहीं थी, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम कोई दवा दे नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया आप, ऐसे दवाई कभी देना भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। वैसे आपको क्या चाहिए भाई साहब? आपको क्या लगता है मैं बीमार हूँ? हाँ मैं बीमार हूँ। नहा के बाहर निकलता हूँ तो गीला हो जाता हूँ, नींद में सोता हूँ तो आंखें खुली रहती है, खाना खाता हूँ तो भूख नहीं लगती। इसकी दवाई यहाँ सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है लड़की की? जब वो यहाँ थी तो सीसीटीवी फुटेज मिलेगा? जी मैडम बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ। बिल्ले, हाँ देख रहा हूँ मैं। देख रहे हो बिल्ले, जब सामान गिरा और सामान जब बैग में रखने लगी ना, हमको लगता तभी उसने अदला बदली कर लिया, इनकी दवाई जो है उस पर झपट्टा मार लिया। नहीं मैडम, आप ये एज्यूम कर रही हो, मतलब सीसीटीवी फुटेज में वो दिख नहीं रहा है कि उसने नींद की गोली चुराई है या ली है, वो नहीं दिख रहा है। बिल्ले, लड़की तो किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, क्या हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है और हम नहीं चाहते अब कोई भी लड़की अपने आप को तकलीफ पहुंचाए, ये हम तो होने नहीं देंगे, इसलिए हमको ना इस लड़की तक पहुंचना पड़ेगा, समझ रहे हो? भाई साहब, आप हमारी थोड़ा मदद कर सकते हैं क्या? कुछ बता सकते हैं कि हम इस लड़की तक कैसे पहुंच सकते हैं? जी नहीं मैडम, जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। हाँ एक मिनट, मुझे आपसे कुछ चाहिए, एक चॉकलेट दो। थैंक यू। नींद की गोली भी देना? हाँ बिल्कुल। चलो ये उनका प्रिस्क्रिप्शन पर्चा 350 रुपये। पैसे कौन देगा? पैसे? हाँ पैसे हम देंगे, चॉकलेट के। तो 370 रुपये दे दी। 370 रुपए? महंगाई कितनी बड़ी है। ओह मैं अपना वॉलेट लाना ही भूल गया, आप पे कीजिए। हम भी वॉलेट नहीं लाए। वैसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पे कर दो। मेरे रिचार्ज नहीं है। तो काहे आए हो? मैडम एक सेकंड, ऑनलाइन से याद आया मुझे, उस लड़की ने भी चॉकलेट लिया था और उसने भी ऑनलाइन पे किया था।
ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया भाई साहब, आपने क्या बात है भाई साहब, आपने दिल जीत लिया। बताइए डिटेल्स दीजिए। ये देखिए मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो बिल्ले इस लड़की को ढूंढते हैं। ओके, ये सामान थाने में भिजवा देना। पेमेंट पेमेंट वही हो जाएगा। आप वहाँ कांस्टेबल है क्या? हाँ, मैं कैदी हूँ, बिल्कुल स्पाई, किसी को बताना मत। हो गया? हाँ हाँ हाँ, चलो। आप भिजवा दीजिएगा। चलो। चॉकलेट एकदम पिघल गई है, दूसरी नहीं मिल सकती? ये सब क्या है? मैडम सर, आप ही बोली थी ना कि वो मेडिकल स्टोर के आसपास जितना भी रद्दी वाला दुकान है हम वहाँ पर जाएं और उन लोग से पूछें कि 10वीं कक्षा की कोई लड़की अपना किताब बेच कर गई है क्या? हाँ तो हम सारे रद्दी वाले दुकान पर गए और बहुत सारी लड़कियां आई थी मैडम सर, बहुत सारा किताब बेच कर गई थी। तो हम काके ने सारा किताब लाकर यहाँ पर आपके सामने रख दिए। अब आप इनमें से अपनी वाली लड़की को ढूंढ लीजिए। ठीक है, गुड जॉब। एक काम करो, तुम एक एक करके हमें सारी लड़कियों का नाम बताना शुरू करो। पुष्पा जी यहाँ आइए। पुष्पा जी, मैडम सर बुला रही है, मैडम सर बुला रही है। जाइए पुष्पा जी हाँ हाँ, यहाँ आइए। वो तो ठीक है मैडम सर, मगर हम लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या? नहीं मतलब हम लड़की के बारे में कुछ जानते नहीं ना। हाँ लेकिन चेहरा पहचानते हैं ना, सोशल मीडिया से मदद करेगी। आप यहाँ तो आइए। अचिता, नाम बताना शुरू करो। काढ़ा पी, थोड़ा सा मदद मिलेगा आपको। पी लीजिए। बताओ। गीता कुमारी। युक्ति जायसवाल। अमृता दुबे। अमृता दुबे, ये है? यही तो है वो लड़की, यही है। हाँ हाँ पक्का। क्या हुआ मैडम सर? अब कुछ नहीं। ये क्या हुआ, कहाँ चली गई इसे? आप जाके सो जाइए थोड़ी देर। गजब कर रही है पुष्पा जी, हमारा कुछ नहीं। चीनी कितना? 1 चम्मच 2 चम्मच? पगला गए हो क्या? बिल्कुल भी जो काम करने आए वो करे, या चीनी या चाय पिए यहाँ पे? चाय के साथ अच्छा काम होता है, इसीलिए बोल। मेडिकल स्टोर वाले ने जो नंबर दिया है ना, कोई पक्का एड्रेस नहीं बता रहा है, लेकिन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है कुछ तो। ये वो मोबाइल नेटवर्क वाले ना एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं। इतना टाइम किसके पास है? किसके पास है? तुम्हारे पास है इतना समय कि हम इतना वेट करें कि वो हमें एकदम एग्जैक्ट एड्रेस निकाल के दे? नहीं ना, वो लड़की कुछ कर लेगी अपने आप को, हमें वो नहीं होने दे सकते। हमें उस तक पहुंचना ही होगा बिल्ले। चाय कैंसिल, टाइम नहीं। और लीजिए। I'm done बस। अरे अमृता, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। रिजल्ट से पहले सबको टेंशन होती है, बट डोंट वरी, तुमने बहुत मेहनत की है और डेफिनेटली तुम पास भी हो जाओगी। और उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा तुम्हें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का। Yes, getting into the best college is very important. It'll decide your future. Okay, I'm getting late. तो बाद में मिलते हैं। अरे फोन भूल गए। हेलो। हेलो, मैं बी। एड्रेस निकालो बस। एड्रेस बताओ। हेलो, मैं बिट्टू, आपका दोस्त। हमारी कंपनी का नाम है जहां जन्नता, और आपको मिलता है सनसनाता गिफ्ट। 2 लोगों के लिए 4 रातें 3 दिन यूरोप का सनसनाता टूर पैकेज, एकदम फ्री 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 फ्री। बस एड्रेस कंफर्म करना है, सन्नाटा बिल्डिंग। नॉट इंटरेस्टेड। हेलो हेलो, क्या तुम्हारे अंदर पुष्पा जी की आत्मा आ गई है क्या? जो इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो, झनझनाटा ये और सनसनाटा ये। नहीं तो क्या तुम रायता बेच रहे हो क्या लड़की को?
रियल लगना चाहिए इसलिए। पकड़ो इसको, हमारे फोन से करना हो। नंबर बोलो। नंबर ये हेलो। जी मैं पिज्ज़ा कॉर्नर से बोल रही हूँ। आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो अटक गया है, वो आपका एड्रेस तक पहुँच नहीं पा रहा, तो आप हमें कंफर्म कर देंगे आपका एड्रेस? पर मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं है। दिस माइट बी अ रॉन्ग नंबर। नहीं 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 नहीं, आपके यहाँ से ही पिज्ज़ा ऑर्डर हुआ है। आप शिवनगर में रहती है ना? नो, ये श्रृंगार अपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा, तो आप कविता बैनर्जी नहीं बोल रही हैं? नहीं, मैं कविता बनर्जी नहीं हूँ। तो क्या है आपका नाम? आपको मेरे नाम से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना कि मैं कविता बनर्जी नहीं हूँ। अमृता, क्या कर रही हो? भाभी रॉन्ग नंबर। चलो बैठो, खाना खाएं। अमृता, मैडम सर, उस लड़की का नाम और चेहरा तो हम जानते हैं, मगर उसका अता पता कुछ मालूम नहीं है। तो फिर उसका पता भी बहुत अच्छे से जानते हैं पुष्पा जी। अच्छा, आप जानती हैं? मतलब आप उस लड़की को भी जानती हैं? तो ये तो अच्छी बात है। फिर आगे क्या सोचा है? मैडम, योर जॉब इज ऑलवेज गुड, एब्सोल्यूट गुड, बट आगे क्या? अमृता, देखो कौन है। अरे देखो ना, क्या कर रही हो खड़े खड़े? ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। क्या सेवा कर सकते हैं हम? तलाशी लेनी, घर का तलाशी लेना। हमें अपना काम करने दी। हमारे घर में से क्या तलाशी क्यों लेनी है आपको? देखिए, हमें अपना अरे! काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। 2 कोल्ड ड्रिंक लाजिए, जाइए। अरे, ऐसे कैसे आप लोग घर पे घुस पुष्पा रहे जी, हैं? तलाशी लीजिए। पुष्पा जी से ही तलाशी लेने की, पुष्पा जी को बुलाते यहाँ लाते, मुझे क्यों लाया? उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। सिर्फ अंगड़ाइयाँ लेती रहती है, किसी काम की नहीं रही है पुष्पा जी, इसलिए तुमको लेकर आए। तुमको कोई एतराज है? पुष्पा जी, आप तलाशी लीजिए। हाँ हाँ, बेबी कोने में खड़े हो जाओ, डिस्टर्ब मत करना। क्या है? क्या कर रहे हैं? ये क्या पिंजरा खाली पंछी देखिए, का आप है? ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसे कैसे मेरे घर में घुसकर? हम देखो, हम पुलिस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तलाशी ले रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं। आप क्या ढूंढ रही हैं? आप मुझे बताएंगी? मिल जाएगा तो आपको बता ही देंगे। आपके पास वारंट भी नहीं है, आप ऐसे मैडम, हाँ, कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ मिलेगा, है ही नहीं। मिलेगा। अंदर अंदर तलाशी लीजिए ना। अंदर क्या है? अंदर किचन है, पर आप वहाँ नहीं जा सकते। हम जा सकते अरे! हैं। लेट माय हस्बैंड कम, वो बताएंगे आपको। इनको भी देख लेंगे हम। आ गए। हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आप भी पुष्पा सिंह हैं? ये भी कौन है? हाँ हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो हम पूछ रहे कि आप यहाँ क्या कर आप रही हैं? दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बताते हैं। आप हमसे पहले यहाँ खड़ी हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तलाशी लेने आ गए थे यहाँ पे। हमको लगा कि आप तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे हम एक ही थाने से तो हैं। पर अगर आप पुष्पा सिंह हैं तो फिर वो कौन है? अरे बताइए, पुष्पा सिंह पूरी दुनिया में एक ही हो सकती हाँ, है। लेकिन पुष्पा सिंह को अंदर कुछ नहीं।
ये कौन है? हाँ? पुष्पा सिंह। अरे हम हैं पुष्पा सिंह, ये देखो। हम हैं पुष्पा सिंह, ये देखो। इतनी गंदी, इतनी वाहियात, आप बताइए पुष्पा कितनी सुंदर दिखती है, ये इतनी खतरनाक खूंखार दिखती है पुष्पा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताओ तुम। पुलिस बचाइए, पुलिस बताओ तुम कौन हो, बताओ। बिल्ले एक तो वीक नहीं देती हो, जो है वो भी निकाल लेती हो। मीरा क्या, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ना क्या कर रहे हैं। इस तरह अमृता और उसके भाई का थाने में आना जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। करिश्मा सिंह, क्या कर दिया आपने? ये जो आप लोग इल्लीगली मेरे घर में घुसे हो ना, यू ऑल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। देखिए, शुक्र मनाइए कि हम टाइम पे पहुंच गए और आपकी जो ये छुटकी है ना, उसको हमने बचा लिया है। जान देने वाली थी ये। What? नींद की गोलियां चुराई है उसने इनके पर्स में से, नींद की गोलियां खाने वाली थी ये। बताइए ना पुष्पा जी, बताइए इनको। जी। आर यू क्रेजी? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मेरी बहन और सुसाइड, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? ओह, सो नाउ आई गेट इट। आप लोग जो ये फोर्सफुली घर में घुसकर तलाशी ले रहे थे, यू वांटेड समथिंग टू प्रूव कि हमारी अमृता कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश कर रही है। ली ना तलाशी, मिला कुछ? नहीं, घर की तलाशी दी है, लेकिन आपकी सिस्टर की तलाशी लेना बाकी है। हाँ तो लीजिए ना तलाशी, ये यही है। बेबी कोने में खड़े हो जाओ, डिस्टर्ब मत करना। क्या है? हैप्पी हो गई तसल्ली? बुलाइए अपने सीनियर को। मैडम सर, हाँ बाहर बवाल हो रहा है, आप यहाँ पर आप आइए, बाहर समझाइए। हाँ हाँ, हमने देखा, हमने सुना सब कुछ। फिर भी आप, मैडम सर आप थाना प्रमुख हैं, आपके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये आप ही को संभालना होगा आगे, फिर हम आगे देख लेंगे। वो अमृता, उसका भाई पुनीत कुमार और उसकी भाभी सब यहाँ पर आए हुए हैं और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि अमृता जो है वो ये कदम उठा सकती है। आपको बाहर आना होगा, समझाना होगा। चलिए चलिए आइए। देखिए करिश्मा सिंह, आप जाइए बाहर, उन सबसे माफी मांगिए और इस मामले को जितना जल्दी हो सके रफा दफा कीजिए। माफी? हम? हाँ। पर मैडम सर, हम तो आप ही के कहने पे ना गए थे वहाँ पे, और उस लड़की को हमने गलत कदम उठाने से रोका है, तो फिर हम माफी खाए मांगे जाके? एक सेकंड, हमारे कहने पर आप उनके घर में फोर्सफुली घुसी थी बिना किसी वारंट के। हमारे कहने पर आपने उनके घर की तलाशी ली थी। देखिए करिश्मा सिंह, ये रायता आपने फैलाया है तो आप ही समेटिए, हमारा बाहर आने का कोई मतलब बनता है। एक मिनट मैडम सर, उस बच्ची की जान का सवाल था। अब हम बच्ची की जान देखते या फिर कानून कायदे देखते, आप ही बताइए हमको। अच्छा ठीक है, क्या आपको उसके घर पे ऐसी कोई भी चीज मिली, स्लीपिंग पिल्स या कोई भी काबिल एतराज चीज, जिससे हम ये साबित कर सकें कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। हो सकता है हमारे पहुंचने से पहले उसने वो छुपा दिया हो या फेंक दिया हो, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ तो ठीक है ना, फिर जब हमारे पास साबित करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो फिर हमारा बाहर आकर उसके भाई से बात करने का क्या मतलब बनता है? 2 साल से पिछले हम यही कर रहे करिश्मा सिंह कि आपकी नीयत अच्छी है लेकिन आपका तरीका गलत है। हम बाहर आकर ये सब एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ये आपका फैलाया हुआ रहता है। हम माफी मांग लेंगे। आप कह रही हैं तो मांगना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैडम सर, यहाँ बात हमारी माफी मांगने की नहीं है, बात उस बच्ची की है। आज तो हमने उसको वो गलत कदम उठाने से रोक लिया, कल किसका गारंटी है कि वो दोबारा ट्राई नहीं करेगी? हाँ, आपको नहीं लगता कि उसके भाई भाभी को हमें बताना चाहिए कि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है? हमें उसको समझाना होगा, हमें बताना होगा। तो ठीक है ना करिश्मा सिंह, आप जाइए और ये बात बाहर जाकर उन्हें समझाइए अच्छे से। आप ये काम खुद भी तो कर सकती है ना, हमारा आने का कोई मतलब नहीं। मैडम सर, नॉट करिश्मा सिंह, आप जा सकती हैं।
है मैडम सर। देखिए ऐसा ही हमसे गलती हो गई है और हम सबके सामने आपसे माफी मांगते हैं। You better be. चलो। अरे मगर हुआ क्या? नहीं पढ़ना है उनको इस पछड़े में, नहीं करना चाहती वो ये वाला केस सॉल्व। तो भाई अब तो जो भी करना है वो हमको ही करना है। तो अभी हमको क्या बनना है? अभी सोते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ नहीं, हमारा दिमाग चल रहा है। उठिए। चुड़ैल, डायन, जी आप उठ गए? तो क्या सोचा है आपने? हमने क्या सोचा है? पूरी रात जो ये आपका सास बहू और साजिश चलता रहता है ना, उस चक्कर में हम सो नहीं पा रहे हैं। कितना मतलब कितना आपने दिमाग का हमारा दही कर रखा। हम कब सोचे, हमको समझ में नहीं आता। कब सोचे बताइए? कुछ सोचा है। सुनिए, अरे चुड़ैल सुनिए तो। लाओ जहर दो। अरे हम आपसे बात कर रहे थे ना, बिना बात सुने आप चली आई वहां से। अब बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए कल हमारे पास नींद की दवाइयाँ नहीं थी, आज तो लेकर आए हम। आज तो हम चद्दर तान के सोएंगे और आप भी सो जाइए। आज कल परसों तरसों नरसों सारा नींद का कोटा पूरा कर दीजिए, ठीक है? तुम जहर लाओगे? मैडम चाय तो नहीं है। क्या मतलब चाय नहीं है? मैडम दरअसल बात यह है मैडम, कल बच्चों के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और सब जगह लड्डू के ऑर्डर मिल रहे हैं। इस झापड़ी को भी लड्डू का ऑर्डर मिला मैडम, हम उसी की तैयारी में लगे हैं। आज चाय नहीं, आज सिर्फ मोतीचूर के लड्डू मैडम। बताइए, बच्चों के नसीब इतने खराब हो गए कि उनको बदनाम के हाथ के लड्डू खाने पड़ेंगे। खैर, जो बच्चे पास हो जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, ये खुशी के मारे लड्डू बन रहे हैं। मगर जो बच्चे किसी कारणवश कम मार्क्स लेकर आते हैं या फेल हो जाते हैं, उनका क्या है? उनको ऐसा लड्डू बटते हुए देखकर उनके दिल पर कितनी छुरियां चलती होगी, उनके आत्मविश्वास को कितनी ठेस पहुंचती होगी। हमें तो लगता है ना, इस सब के पीछे ना उनके माँ बाप, उनके घर वाले और उनके शिक्षक जिम्मेदार हैं। क्या हुआ? इकबाल, हमें हमारे अब्बू की याद आ गई। जानती पुष्पा जी, कितने भी नंबर ला दो, हमारे पास होने पे हमारे अब्बू ने कभी गुड़ का डेला तक नहीं बांटा है। कुछ भी नंबर लाओ बोलते तो ये भी कोई नंबर न लाए। अबे झापड़ी के, मेरा बाप भी यही बोलता था मेरा बाप। बेटा जब तू 100 के ऊपर नंबर लेकर आएगा ना, तब तू मुझे मिलना। तो क्या वो दिन है और आज का दिन है, मेरे बाप ने मेरी शक्ल नहीं देखी है। खैर छोड़ो। हाँ पुष्पा जी, हम ये कह रहे थे कि करिश्मा मैडम के लिए तो लड्डू बांटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि स्कूल से इनको इतने अंडे मिले होंगे। अरे इनके माँ बाप को छोड़िए, इन्होंने आज तक हमें भी लड्डू बांटने का मौका नहीं दिया। इकबाल, हाँ जाओ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा जबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है? एक शब्द और बोला ना, तुम्हारी हड्डियों के हड्डी चूर के लड्डू बना देंगे, ठीक है ना? हम तो लड्डू बांटते, लड्डू। तो मैडम हम देखते हैं लड्डू कैसे बेचता है। दिमाग का दही करके रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि अमृता को कैसे समझाएंगे हम। अरे उसकी चिंता मत कीजिए, हम समझा देंगे उसे। बस हमें चिंता हो रही है वो अभी तक आई कैसे नहीं। दो बढ़िया सी चाय देना। ए बिलोटे, तुम श्योर है ना कि वो लड़की अमृतवा इसी रास्ते से आएगी? गधे की लात पर और बिलुद स्पाई की बात पर कभी संदेह नहीं करते निठल्ले। तुम क्यों ऐसे कांप रहे हो? नर्वसिया रहे हैं बिलोटे, नर्वसिया रहे हैं। क्यों? काहे नहीं नर्वसिया यार? तो करिश्मा मैडम को क्या बोली है? क्या बोली है ना कि जो लड़की है अमृता, उसको सीधा ऐसे पकड़ना है, थाने लेकर आना है। ऐसे कैसे पकड़ ले यार? ना ही कोई ऑफिशियल परमिशन है, ना ही FIR है, ना ही कोई कागज है, कैसे पकड़ ले? चिते निठल्ले ना, तू ऊपर ऊपर से पुलिस है, अंदर से एकदम गाय है। तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है तेरे लिए। लेकिन पुलिस वालों को कभी कभी गाय छोड़कर सांड की तरह सख्त होना पड़ेगा। वो आ गई। हाँ वो देखो आ गई, चल।
बोलो मत, सांड हो तुम, सांड की तरफ बात करो। कड़क। बस। हेलो, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है और आपसे एक ऐसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था कि आप थोड़ी देर के लिए थाना चलिए ना। क्यों? वो आपसे मिलना चाहती है ना। कौन मिलना चाहती है? हमारी सीनियर हैं करिश्मा सिंह, वो आपसे मिलना चाहती हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना है। आप जाइए वरना मैं भैया को कॉल कर दूंगी। कड़क सांड। है लड़की, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटने में है क्या? ये फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा जिसमें एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन है। ऑर्डर दे रहा हूँ, थाने चलो चुपचाप। ठीक है, मैं भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ, फिर चलती हूँ आपके साथ थाने। एक मिनट। नहीं, इधर डर गई छोटी बहन डर गई। अपने भैया को फोन कर रहे थे। हम भी आपके भैया को बताएंगे कि पुष्पा जी के बैग से आपने नींद की गोली कैसे चुराई। हमारे पास सबूत है, सबूत के बलबूते पर बोल रहे। ये देखो, और आपने गोली चुराई। हाँ, तो क्या फोन करिए आप या मैं? देखिए, प्लीज आप भैया को ये बात मत बताइएगा। आप चाहते कि मैं आपके साथ थाने चलूँ ना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज आप ये वीडियो ना भैया को मत दिखाइएगा, प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, आप भी फोन मत कीजिए अपने भैया को। आइए, कम बैठ। कहिए, सबसे पहले तुम बैठो। हमें पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, हम सब समझ रहे हैं। एक हम पे विश्वास करो तुम, जो तुम्हारी और हमारी बात जो यहाँ होगी ना, यहीं रहने वाली है। तुम्हारे भैया भाभी को कानों कान खबर नहीं होगी इस बारे में। देखो, किसी ने ना बहुत अच्छा लिखा है, कभी भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं ना, उसमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी नई चीज का शुरुआत करते हैं तो वो शुरू से शुरू नहीं होता है, वो एक अनुभव से शुरू होता है, और अनुभव कभी हारता नहीं है। हार और जीत महज वक्त का एक खेल है। और वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जा सकता। वक्त से सिर्फ और सिर्फ सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है हौसला, कुछ करने का हौसला। और पता है क्या, असली शूरवीर वो नहीं होते जो कभी हारते ही नहीं। असली शूरवीर वो होते हैं जो अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। आप? ये हमारी मैडम सर है, SHO हसीना मलिक, थाना प्रभारी। हमको लगता है कि मैडम सर आपको इनका काउंसलिंग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करिश्मा सिंह, ये आपका केस है, प्लीज कंटिन्यू। हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, प्लीज। बैठी जी। सिट। देखो, ये हार जीत जो है ना, ये हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। हमारे जीवन का भी रहा है, हम भी हारे हैं, हम भी बहुत बार फेल हुए हैं अपनी क्लास में, सच में। और नहीं तो क्या। अरे ऐसे कौन सा पेड़ है जिसे हवा नहीं लगी है? ऐसा कौन सा इंसान है जो जिंदगी में कभी हारा नहीं है? अब हमें ही देख लो, हमारा लल्ला जिद पकड़ के बैठा था कि उसे से शादी करूंगा। अब हमने भी उसकी शादी करा दी, हो गई ना हमारी हार जिंदगी में। इनके कहने का मतलब ये है कि हार से इंसान बहुत कुछ सीखता है। झूठ! ये सब आप लोग मुझे बस सुनाने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं, रिलैक्स, हम तुम्हें सुना नहीं रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि हार और जीत का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो तुम हो या हम हो। नो, आई डोंट एग्री। मेरी पूरी फैमिली हाईली एजुकेटेड है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। मेरे फैमिली में कभी कोई फेल नहीं हुआ है, पर यू नो व्हाट, अब मैं फेल होने वाली हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी लूजर हूँ। और अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे रुको अमृता, रुको, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं अपने बाकी फैमिली मेंबर जितनी ना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड नहीं हूँ। आपको पता है, घर पे भैया ने खुशी में पार्टी रखी है, वो भी मेरे पास होने की खुशी में। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट किया। जब उन सब के सामने मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल ये लिख कर आएगा, तो मेरे भैया को कैसा लगेगा? कैसे फेस करेंगे वो सबको? इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारे भैया की तो मतलब हम उनको समझाएंगे, हम उनको बताएंगे कि वो नहीं, प्लीज देखिए,
आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप यहाँ की कोई भी बात भैया को नहीं बताएंगी और आपको आपके प्रॉमिस पर रहना ही होगा। अब मैं सब समझ गई हूँ। अभी आप लोगों ने जो भी समझा है ना, वो सब मैं समझ गई। ऐसी वैसी मैं कोई हरकत नहीं करने वाली। अब प्लीज ट्रस्ट में, सुसाइड तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मेरा पूरा ब्रेन वॉश हो गया। हाँ, अब थैंक यू सो मच। एक मिनट, कहाँ थैंक यू? चूरन समझी हो क्या तुम पुलिस को? हाँ, तुम्हारी जरा सी बच्ची की बातों में हम आ जाएंगे? तुम्हारे भेजे में जब तक ये बात नहीं घुसेगी तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। यहाँ बैठो, आओ, चलो आओ। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो हमें करना चाहिए मैडम सर। हम इसके भैया को यहाँ बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि कितने घातक विचार लेके चल रही है उनकी बहन। और क्यों मानेंगे वो? क्या सबूत है आपके पास? सबूत नहीं था हमारे पास, लेकिन अब है हमारे पास सबूत। हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। देखिए, कल भैया ने मेरे पास होने की खुशी में घर पे पार्टी रखी है। जब सबके सामने मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल ये लिख कर आएगा तो भैया को कैसा लगेगा? इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। करिश्मा सिंह, ये करने से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए इसके माँ बाप, इसके भाई मान जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है ना। इसका इरादा बदलने के लिए हमें सोच बदलनी होगी। उसके लिए जज्बात चाहिए मैडम सर, और हमारे जज्बात का कोटा जो है वो खत्म हो चुका है हमारे अंदर, और जज्बात बचे नहीं हैं। और वैसे भी आप तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी। आपने तो स्टार्टिंग में पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर अब कहाँ इन्वॉल्व हो रही है? हमें करने दीजिए ना हमारे तरीके से अपना काम। ठीक है, आपका केस है, करिए अपने तरीके से। तुम आओ, बैठो। मैडम सर। जी कहिए। मैडम सर, हमने पहली बार आपको आपके जज्बातों से और आपकी जिम्मेदारियों से भागते हुए देखा है ना। जब से ये अमृता का केस आया आप परेशान सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो आपको तंग कर रही है। कुछ ऐसा है तो मैडम सर आप हमें बताइए, हमसे शेयर कीजिए, कुछ हल निकालते हैं। अमृता का भाई पुनीत, बहुत सालों पहले हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो हमारा क्लासमेट है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद हम कभी किसी से दोबारा मिले नहीं। हमारा मिलने का मन भी नहीं था। कोई जानता भी नहीं है कि हम कौन हैं और क्या करते हैं। पुनीत भी नहीं जानता कि वो जिस थाने में अपनी बहन का केस लेकर आया है उस थाने के एसएचओ हम हैं। और कल अचानक इतने सालों बाद हमें स्कूल के ग्रुप पर हमें मैसेज आया है कि पुनीत ने एक रीयूनियन की पार्टी रखी है जिसमें उसने सबको बुलाया है, हमको भी। तो ये तो बहुत अच्छा बात हुआ मैडम सर। आप अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलेंगी, पुरानी यादें ताजा करेंगी, और हो सकता है मैडम सर कि अमृता का जो मुश्किल केस है वो वहाँ पे हल हो जाए। हम भी जरूर चाहेंगे कि ये केस सॉल्व हो जाए, लेकिन हम पुरानी किसी भी याद को ताज़ा नहीं करना चाहते करिश्मा सिंह। हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचना तक नहीं चाहते। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। गुजरा हुआ वक्त, पुरानी यादें, ऐसा क्या हुआ था? बचपन में कुछ हुआ था हमारे साथ जिस बात का डर अब तक हमारे मन में बैठा हुआ है। बचपन में कुछ हुआ था हमारे साथ जिस बात का डर अब तक हमारे मन में बैठा हुआ है। डर? और आपको? लेकिन मैडम सर आप ही ने कहा था कि बचपन में, स्कूल के टाइम में आप काफी दबंग रही हैं, आप हमसे भी ज्यादा अड़ियल रही हैं और आपका काफी भौकाल था। तो फिर डर किस बात का? अच्छों को आ जाए पसीना, जब अपने पे आ जाए हसीना, यही कहा करते थे ना सब आपको। हाँ, हमने कहा था, लेकिन ये बात की बात है। हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो तब था जब अब्बू का नया यहाँ ट्रांसफर हुआ था। हम नए स्कूल में गए थे और फिर कुछ हुआ था हमारे साथ। बट लेकिन उसके
बाद हम बड़े हो गए, वो हसीना मलिक बन गए जिसे आप जानती हैं, दबंग, निडर। लेकिन वो एक बात, वो एक हादसा, उसका डर अब तक है हमारे मन में, चाहकर भी हम उसे निकाल नहीं पाते। ऐसा क्या हो गया मैडम सर आपके साथ? हमें बताइए, ऐसा क्या हुआ था? नहीं, छोड़ दीजिए करिश्मा से, रहने दीजिए। पुराने जख्म कुरेदने से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होती है। सच बात तो यह है कि हम उस वक्त भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए थे और आज भी नहीं कर पाएंगे। हम उतने मजबूत हैं ही नहीं। कहा? आपने कहा कि आप मजबूत नहीं हैं? आप कितनी मजबूत है ना मैडम सर, ये आप हमसे पूछिए। आप कितनी मजबूत है ना मैडम सर, ये आप उस हर औरत से पूछिए जो आपको देखकर अपने औरत होने पर गर्व महसूस करती है मैडम सर, और आप कहती हैं कि आप मजबूत नहीं हैं। मैडम सर, हसीना मलिक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हसीना मलिक ना उस सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जिसने पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने बूते पे पहचान बनाने की प्रेरणा दी है मैडम सर, और आप कहती हैं कि आप मजबूत नहीं हैं। अब तो ये केस और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैडम सर ही सॉल्व करेंगी। देखिए, हम नहीं जानते कि आपके पास्ट में आपको क्या दर्द मिला है, आपके साथ क्या हुआ है जिससे आप ऐसे महसूस कर रही हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कोई भी जख्म मैडम सर की सहन शक्ति और उनके हौसले से बढ़कर हो ही नहीं सकता है। आप तुरंत उनको मैसेज कीजिए और आप उनको बोलेंगे कि आप वो रीयूनियन पार्टी में जा रही हैं, आप उनको फेस करेंगी और सारे दर्द को भगा देंगी अपनी जिंदगी से मैडम सर।